अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ओके, तो अभी जो है शाम के कितने हुए हैं? 5 से ऊपर हो गए थे, 5:15 हो गए तकरीबन। क्या हुआ दुआ? बैठे थे ना दीदी। दुआ को जो है ना हर चीज़ जो हरीम की चाहिए होती है। जो हरीमी चीज़ पहननी है ना वही इसको चाहिए। तो अच्छा, तो 5:15 हो गया, हम लोग घर से निकले। इनकी बच्चों की क्लास होती है इस्लामियात की, अरबी की कह सकते हैं। तो वो लिया हमने और अभी बाहर निकल आए हैं क्योंकि हरीम जो है वो घर में बैठ नहीं रही थी। बोल रही थी मुझे बाहर जाना है, मुझे हवा लगवानी है। काफ़ी देर से रो रही थी, बड़ी मुश्किल से क्लास ली है। तो अभी हम जा रहे हैं और दुआ जो है उतर के खुद चलाने लगी है। इसका कंबल भी मैं साथ लेके आई हुई हूँ। इसकी मेहंदी चेक करेंगे तो अभी चलते हैं। मैंने हस्बैंड के लिए खाना बनाया हुआ था, इनके पापा के लिए। तो अभी जाके उनको खाना देते हैं। सुबह जो है वो मैं नहीं जा सकी थी क्योंकि सुबह दुआ उठ गई थी और दुआ मुझे लगा बाद में इनको तंग करेगी, इसलिए मैं भी 7 दिन लेटी और खुद भी सो गई। और फिर 10:30 बजे मेरी आँख खुली। हस्बैंड जा चुके थे और फिर मैं उठी और उठ के जो बच्चों को नाश्ता बना के दिया। और नाश्ते में हमारे 12 बज चुके थे और मैंने व्लॉग जो है वो स्टार्ट नहीं किया था। और अभी जो है मैंने सोचा कि बाहर निकली हूँ तो क्यों ना व्लॉग भी स्टार्ट कर ही लेती हूँ। चाहे अंधेरा है या रोशनी है, व्लॉग तो बनाऊँगी। तो स्टे ट्यून। तो ये वही रास्ते हैं जहाँ मैं दिन के उजाले से यहाँ से गुजरती थी। आप लोग मुझे देखते थे रोज़ यहाँ से निकलते हुए। मैंने सोचा कि आज रात की जो है तारीकी में भी आपको दिखा देती हूँ। तो लाइट्स ऑन है ताकि जिन लोगों को डर लगता है ना वो आराम से यहाँ से गुजर सके। तो नीचे जो है वहाँ भी बहुत ही रौनक लगी हुई है, मतलब हर तरफ। और आसमान इतना खूबसूरत लग रहा है ना। हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे खड़े रहे और नज़ारे लेते रहे। और फिर अब अभी हम चलते हैं अपनी मंजिल की जानिब। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो बच्चों ने जाके अपने ऑर्डर्स पापा को दे दिया। हम लोग बैक साइड पे ही बैठे थे, पीछे बाहर जगह थी बैठने की, हम लोग वहीं बैठे। और वैसे भी पैक थे इतने की सर्दी तो लग नहीं रही थी। तो खैर अभी इंतज़ार है इनको अपने खाने का और इतनी एक्साइटेड हो रही हैं अपने खाने के लिए। और सबसे पहले हरीम का बर्गर आ गया और अपनी अपनी पसंद से उन्होंने ऑर्डर करवाया था। दुआ और दुआ की एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे मलाला मानूर का जो वो डिनर आ गया है और वो अपना जो एंजॉय करें। उसके बाद हम चलेंगे घर। और मैंने सोचा कि रास्ते में जो है ना जाते हुए हम सिटी सेंटर की तरफ से जाएंगे और वहाँ से कुछ जो है ना घूम फिर के थोड़ा टाइम पास करके जाएंगे, क्योंकि घर पे जाके भी बच्चे पे सोते नहीं हैं, उनको नींद नहीं आ रही होती है और ऐसे ही फिर बोर ही होते रहते हैं। तो टीवी देखना भी तो कोई हल नहीं है, इसलिए हम लोग जो है ना इस रास्ते से आ गए हैं। एक बार जब बंदा एंटर हो जाता है ना बाहर की सूरत हाल बंदा भूल जाता है। जैसे ही एंटर हुए बाहर इतना अंधेरा था, ऐसे शाम से ज़्यादा टाइम हो रहा था, लेकिन हम भूल गए। जैसे ही मैं अंदर आई मुझे चीज़ें याद आने लग गई कि मेरी ये चीज़ भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो खैर मैंने यहाँ पे शैम्पू ले लिया है और सॉक्स मुझे वैसे पसंद आ गई तो मैंने ले ली। और शर्ट भी मुझे इतनी क्यूट लगी, पहली नज़र में मुझे पसंद आ गई तो वो मैंने ले ली। और इसके अलावा बच्चे जो हैं वो अपने खाने के लिए ले रहे थे। मैंने बोला कि सिर्फ एक एक चीज़ इस वक्त लोगे, ज़्यादा नहीं। तो इन्होंने अपने लिए जो है ना वो स्मार्टीज़ ले लिए हैं। और इसके अलावा मुझे ये चीज़ जो है ना दिखी, इसकी मैं मानूर से पूछ रही थी कि इसको क्या करते हैं। वो कुछ बता रही थी कि शूज़ के लिए, मतलब जब ज़्यादा लाउफन करते हैं चलते हैं तो फिर। और ये जो है ना इस तरह के हमारे घर प्लास्टिक के भी हैं, लेकिन ये लकड़ी वाला भी मुझे क्यूट लगा। शूज़ पहनने की हेल्प करने के लिए होता है, मतलब शूज़ पहनने हो जाते हैं इस आराम से। वो मैंने ले लिए। और यहाँ पे पौधे जो इतने क्यूट से थे, छोटे छोटे, और मानो बोल थी मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो मैं जब स्कूल जाऊँगी तब लेकर जाऊँगी। तो यहाँ पे जो है दुआ फातिमा को न्यू ईयर की चीज़ें नज़र आ गई। और ये सारी जो है ना कैप्स इसने ट्राई की थी। और भी यहाँ पे गोल वाली भी पड़ी हुई थी, हेड्स जो होती हैं सारी इन्होंने पहन पहन के फ़ोटोज़ बनवाई और ट्राई कर रही थी। और फिर आइसक्रीम ली और आइसक्रीम लेके मैंने बोला कि अब बस करो, अब बहुत हो गया। वैसे भी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होती, मलाला जो होती है वो साथ। मलाला को जो है ना वो बड़ा ही कोई फोबिया है, उसको डर लगता है कि दरवाजे बंद ना हो जाए, मार्केट का टाइम ख़त्म होने वाला हो ना तो फिर पीछे पड़ जाती है, जल्दी निकलो कि दरवाजे ना बंद हो जाए, उसको बहुत डर लगता है। तो खैर यहाँ पे हम लोग बिलिंग करवा के अभी निकलेंगे बाहर। और मलाला की वजह से जो है थोड़ी बचत होगी, हम लोग जल्दी निकल आए। तो
अभी जो है मैंने सोचा है कि इनको चला के लेकर जाऊंगी, किसी बस वगैरह में नहीं बिठाना। और यहाँ पे दुआ फातिमा जो है बंदा एक बैठा हुआ था ना, उसके पैसे देने जा रही थी शर्माती शर्माती। तो यहाँ भी ये जो कार्टन्स वगैरह पड़े हुए हैं शायद इनको कल लेने आएंगे कचरे वाली गाड़ी जो होती है ना गाड़ियाँ, वो लेकर जाएंगे, इसलिए इतने सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो शाम को जो है ना निकलने का भी अपना ही मज़ा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, इतना हसीन समा, अगर सर्दी ना हो तो थोड़ा अच्छा मौसम था। और ये दरख्त भी अपने आबोताब से खड़ा है और रोशनियाँ और ये सब कुछ बहुत क्यूट लगता है। और चाँद भी नज़र आ गया हमें, और रात को निकले तो चाँद भी नज़र आ ही जाता है, और चाँद के नीचे खड़ी दुआ फातिमा। तो ये जो है ना ऐसे ही हम लोग बातें करते करते और इन्जॉय करते करते जो है ना अपने घर तक पहुंच आए थे। यहाँ पार्क था, पार्क में इन्होंने थोड़ा बहुत खेलना था, इसलिए मैं वहाँ पे रुक गई। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ी बहुत बना लूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मज़ा आया ना देखने का, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो लोग बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, एक नई वीडियो आने तक। और जब नई वीडियो आएगी ना तो फिर ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।